हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल और इसके यूनिट स्टेरेडियन के बारे में। सॉलिड एंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा फिजिक्स की एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इसकी सिमिलैरिटी सॉलिड से क्या है कि ये जो एंगल है, जैसे सॉलिड्स होते हैं, हमें पता है कि सारे सॉलिड्स हैं वो 3 डायमेंशन है। उसी तरह से जो सॉलिड एंगल है वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है और उस एंगल को अगर हम 3 डायमेंशनली मेजर करें तो वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। इसको थोड़ा टफ ना बनाते हुए पहले मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी पढ़ देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे समझ सकते हैं। सॉलिड एंगल इज अ 2 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट at a particular point in 3D space. Particular point 3D space. It is a measure of how large the object appears to an observer. ठीक है, इसमें मेन ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि ये 2 डायमेंशनल एंगल है सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी जगह पे इन 3D स्पेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो स्पेस के हर एक पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करता है। मान लीजिए ये एक बॉटल है, इसको हम यहां से देखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वर यहां पे है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसको लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा स्पेस में कोई भी पॉइंट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे इस पे एंगल सबटेंड करेगा? तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जिस डायरेक्शन पे हम ऑब्जर्विंग पॉइंट रख रहे हैं उस डायरेक्शन से देखने पे इस ऑब्जेक्ट का एक फेस दिखेगा और उसमें एक एरिया कवर होगा और उस एरिया के द्वारा इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, अगर उसको हम 3 डायमेंशन में देखें तो वो सॉलिड एंगल होगा। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, एंड लेट दिस इज बी। तो जब यहां से ऑब्जर्व किया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्विंग पॉइंट बी से इस ऑब्जेक्ट का केवल इधर वाला हिस्सा दिखेगा और जो ये एरिया है वो सबटेंड कर रहा है एंगल जो हम देख सकते हैं पॉइंट बी पे, और इसको 3 डायमेंशनली जब हम मेजर करेंगे तो दिस विल बी सॉलिड एंगल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें वो स्पेस में हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करता है। तो ये जो एरिया है हमें पता है ये एरिया है 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, तो इसीलिए सॉलिड एंगल इज अ 2 डायमेंशनल एंगल, इसकी वजह से कहा गया है। और सबटेंड्स बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट या तो ये हो गया, कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया इन 3D स्पेस, और ये जो है ये हम इसको 3D में मेजर कर रहे हैं, तभी ये कोण। और हर एक सॉलिड एंगल को जब भी हम देखेंगे ऑब्जर्विंग पॉइंट से, जब हम बहुत सारी लाइनें मिलाते हैं उस ऑब्जेक्ट में, तो दिस टेक्स ए कोनिकल शेप। इसीलिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक स्फीयर को लिया जाता है और स्फीयर में फिर डिफरेंट उसके सरफेस एरिया पे कवर करते हुए हम देखते हैं। तो मैं अभी एक स्फीयर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस स्फीयर में कैसे सॉलिड एंगल को समझते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए बेसिकली सॉलिड एंगल किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस के किसी भी पॉइंट पे जो
एंगल सबटेंड होता है और उसको 3 डायमेंशनली मेजर किया जाता है, वो एंगल सॉलिड एंगल होता है। एक स्फीयर में देखते हैं, मान लीजिए ये एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इन ए स्फीयर द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ऑफ द स्फीयर एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मैथमेटिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा एरिया लिया है जो क्लोज कर्व है ए बी, इसके द्वारा कवर्ड होता है, और ये जो एरिया है ए बी ये सबटेंड कर रहा है एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सो दिस सॉलिड एंगल ए ओ बी when it will be presented in its SI units steradian, it will be equal to area upon distance. Here the distance is radius of sphere, so area upon distance ka square, that is S upon R square here. So now if you want to know what is 1 steradian, so this solid angle in steradian, if you want to make it 1 steradian, so when S is equal to R square, then इसका मतलब यह है कि 1 स्टेरेडियन वो एंगल है जो किसी स्फीयर के सेंटर में उस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया के द्वारा सबटेंड किया जाता है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि 1 स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल है जो एक स्फीयर के सेंटर में उस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया के द्वारा सबटेंड किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सॉलिड एंगल क्या होगा जो इस सेंटर पे सबटेंड किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम, यहां पे डिफरेंट आप सरफेस एरियाज ले लीजिए। इस तरह से बहुत पूरा का पूरा आप स्फीयर कवर करेंगे तो हमें पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। It means the maximum magnitude of solid angle which can be subtended at the center of a sphere is 4 pi steradian. I think students आपको इसमें काफ़ी समझ में आ रहा है इसके द्वारा। अभी मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि कैसे जो सॉलिड एंगल है ये किसी भी चीज़ के छोटे या बड़े होने का मेज़र है, जो हमने स्टेटमेंट पहले वाले उस पर देखा था। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। हमने ये देखा है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था कि सॉलिड एंगल इज द मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर। मतलब सॉलिड एंगल से ही ये पता लगता है कि कोई चीज ऑब्जर्वर को बड़ी दिखेगी या छोटी दिखेगी। मोर द सॉलिड एंगल बिगर द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू ऑब्जर्वर, स्मॉलर द सॉलिड एंगल स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल टू द ऑब्जर्वर। अब इसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक बस है, ये है, और इसको एक ऑब्जर्वर यहां से देखना चाह रहा है, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में जो बस का एरिया है यहां पे, जो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा वो मान लेते हैं ऐसे होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन डी स्क्वायर हमने लिख दिया, एरिया ये हो गया और आपका डिस्टेंस डी हो गई। अब ये बस आपके नजदीक आ जाती है, ये बस आपकी मान लीजिए यहां पे आ जाती है, सेम एरिया रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, सॉरी इसके व्हील्स भी थे। अगर सेम पॉइंट पे हम देखें तो अब इसका जो एरिया है वो तो सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी कम हो गई, ये मान लीजिए D1 थी, ये यहां पे D2 हो गई, और ये सॉलिड एंगल आपका बढ़ के इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जब बस हमारे या ऑब्जर्वर के नजदीक आ गई तो इसने बिगर सॉलिड एंगल ऑब्जर्वर की आंख में सबटेंड करना स्टार्ट कर दिया। बिगर द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, बिगर इट विल अपीयर टू द ऑब्जर्वर। स्मॉलर द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू द ऑब्जर्वर। और ये भी हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि जब सेम ऑब्जेक्ट दूर होगा तो वो स्मॉलर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो बिगर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। इसलिए कोई भी चीज जो हमारे नजदीक होती है वो हमें बड़ी दिखती है, उसको साइंटिफिकली अगर ऐसा समझे तो जो चीज हमारे नजदीक होती है वो बिगर सॉलिड एंगल सबटेंड करती है हमारी आंखों पर, इसलिए हमको वो बड़ी दिखती है। और जब वही चीज 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर हमसे हो जाती है तो हमें बहुत छोटी दिखती है, बिकॉज बहुत छोटा सॉलिड एंगल सबटेंड होता है हमारे आइज पर। स्टूडेंट्स, आई होप मैं आपको सॉलिड एंगल और स्टेरेडियन के बारे में समझाने में सफल हो पाया। थैंक यू।